मानव मन वास्तव में 4 अलग अलग कायाओं का समूह है जो अमूर्त पदार्थ से बनी होती है। जिस प्रकार आपकी भौतिक काया श्वास लेती और छोड़ती है, ठीक उसी प्रकार आपकी मानसिक कायाएं विचार ग्रहण करती हैं और छोड़ती हैं। मानसिक चतुर्काया की भ्रमकारी शक्ति इस तथ्य में निहित है कि वे अदृश्य और अज्ञात है। जब वे कुछ करती हैं तो आपको लगता है कि आप करता है। जब वे कुछ इच्छा करती हैं तो आप उन इच्छाओं की अनुकृति करते हैं जैसे कि वो आपकी इच्छाएं हैं। अदृश्य चतुर्काय के कारण उत्पन्न ये भ्रम तब तक सहायक है जब तक कि आप संसार के दृश्यों में निहित भावनाओं का रस पीना चाहते हैं, परंतु एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य आता है और दूसरे के बाद तीसरा। जब दुख भरे दृश्य आने लग जाएं और आप उनसे बाहर निकलना चाहें तो यही भ्रम समस्या बन जाता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए अदृश्य चतुर्काया को दृष्टिगोचर होना पड़ता है, ताकि जब वे कोई इच्छा करें तो आप अर्थात आपकी आत्मा उनकी अनुकृति ना करें। हनुमान जी के एक मातंग शिष्य ने पूछा कि आपने बताया कि किरदार परिभाषा से ही अधूरा है और पूर्ण बनना चाहता है, तो किरदार की भौतिक काया और मानसिक चतुर्काया को मिलकर सद्भाव से पूर्ण होने का प्रयास करना चाहिए। पांचों को एक दल के रूप में काम करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, यह एक भटका हुआ दल है जो अप्राप्य लक्ष्य को पाना चाहता है। उनमें से कोई नहीं जानता कि पूर्ण क्या है। वे जान ही नहीं सकते, क्योंकि एक अंश कभी भी पूर्ण को नहीं जान सकता। इसलिए उनके पास पूर्णता के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण है। किरदार को पूर्ण करने के लिए वे पांचों अलग अलग मार्ग चुनते हैं। वे पांचों ऐसे 5 अनजान जनों की तरह हैं जो अटूट जंजीरों से एक दूसरे से बंधे हैं और एक अज्ञात क्षेत्र में रहस्यमय खजाने को खोज कर रहे हैं। खजाना कहाँ मिल सकता है, इसके बारे में पांचों के अलग अलग विचार और अनुमान हैं। पांचों को अलग अलग दिशाओं में खजाना दिखाई देता है। यही कारण है कि वे अलग अलग इच्छाएं पैदा करते हैं। हर डग पर इच्छाएं आपस में टकराती है और जो सबसे शक्तिशाली इच्छा होती है उसकी जीत होती है। जीतने वाली इच्छा ये निर्धारित करती है कि ये पांचों अगला डग किस दिशा में बढ़ाती हैं, या यूँ कहें पांचों में से जो भी सबसे शक्तिशाली होता है वह अन्य 4 को अपनी इच्छा की ओर घसीट लेता है। मानसिक चतुर्काया के नाम इस प्रकार हैं: बुद्धि काया, विवेक काया, संस्कार काया और चित्त काया। ये भौतिक काया की तरह ही हैं, लेकिन ये अदृश्य और अमूर्त पदार्थ से बनी है। सबसे पहली है भौतिक काया। भौतिक काया मूर्त पदार्थ से बनी होती है, यानी ठोस पदार्थ से बनी है और अपनी इंद्रियों की सीमा के भीतर आने वाले मूर्त पदार्थों के साथ क्रिया करती। जब आप आम का फल देखते हैं या सूंघते हैं तो आपको आम खाने की इच्छा होती है। वह आपकी भौतिक काया की इच्छा है। भौतिक काया के दृष्टिकोण से पूर्ण का अर्थ है एक ऐसी आदर्श और अमर काया जिसे भूख प्यास नहीं लगती, जो कभी बूढ़ी अथवा रोगी नहीं होती। भौतिक काया पदार्थों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। एक वे पदार्थ जो उसे बेहतर बनाकर पूर्णता की ओर ले जाते हैं, इसलिए उन पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। दूसरे वो पदार्थ जो उसे बदतर बनाते हैं और पूर्णता से दूर ले जाते हैं, इसलिए उसका त्याग किया जाना चाहिए। भौतिक काया का पूरा तंत्र प्रथम श्रेणी के पदार्थों का उपभोग करने और दूसरी श्रेणी के पदार्थों का त्याग करने की इच्छा पर आधारित है। दूसरी काया है बुद्धि काया। बुद्धि काया अतीत को सुधारने और भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करके अपने को पूर्ण करना चाहती है। हनुमान जी ने कहा, बुद्धि काया भविष्य की कल्पना करती है और अतीत की स्मृतियाँ खंगालती हैं। जब आप अपराध बोध से अथवा अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ इच्छा करते हैं तो उस इच्छा के पीछे निश्चित रूप से बुद्धि काया है। जब आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ करने की इच्छा करते हैं या कुछ ऐसा करने की इच्छा करते हैं जिसका परिणाम भविष्य में मिलेगा, तो वो बुद्धि काया की इच्छा है। तो पूर्ण के बारे में बुद्धि काया की अवधारणा है एक ऐसा वर्तमान के साथ एक ऐसा आदर्श अतीत
और आदर्श भविष्य संलग्न है। दूसरे शब्दों में, बुद्धि तब आपको पूर्ण मानेगी जब आपके अतीत में सुधारने के लिए कुछ न बचा होगा और आपका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित होगा। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बुद्धि की यह अवधारणा मूर्खतापूर्ण है। काल आकाश का ये प्रपंच ऐसा है कि आप एक लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो दूसरा लक्ष्य दृष्टिगोचर हो जाता है।